एक बार की बात है। राधे राधे। द्वारिका के भव्य महल में रात्रि का सन्नाटा पसरा हुआ था। महल के कक्ष में भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। दीपक की मंद लौ जल रही थी और वातावरण पूरी तरह शांत था। उसी शांति के बीच राधे राधे। नींद में डूबे श्री कृष्ण के होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। राधे राधे राधे। उनके चरणों के पास बैठी महारानी रुक्मिणी ये सब सुन रही थीं। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बार बार राधे शब्द उनके कानों में पड़ा तो उनके मन में हलचल मच गई। उनके हृदय में प्रश्न उठा, ये राधा कौन है जिनका नाम प्रभु सोते सोते भी लेते हैं? रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण की पत्नी थीं, द्वारिका की महारानी थीं, फिर भी उनके मन में ईर्ष्या का भाव आ गया। उन्हें ये अच्छा नहीं लगा। पूरी रात उनका मन अशांत रहा। अगले दिन उन्होंने साहस करके भगवान कृष्ण से पूछ ही लिया, प्रभु, ये राधा कौन है जिनका नाम आप नींद में भी लेते रहते हैं? भगवान कृष्ण मुस्कुरा दिए, बड़ी शांति से बोले, रुक्मिणी, वृंदावन में राधा मेरी प्रिय सखी है। उनका प्रेम निष्काम है, निश्चल है। वे मुझसे कुछ नहीं चाहती, बस मुझ में ही जीती हैं। ये सुनकर रुक्मिणी जी का मन और भारी हो गया। ईर्ष्या का बीज उनके हृदय में और गहराई तक उतर गया। कुछ समय बाद राधा रानी द्वारिका आईं, श्री कृष्ण से मिलने। राधा रानी का आगमन कोई राजसी प्रदर्शन नहीं था, न आभूषण न गर्व। सादा वेश, आंखों में केवल प्रेम और मन में केवल कृष्ण। रुक्मिणी जी ने उनका सत्कार किया, लेकिन मन के भीतर जलन अब भी थी। उसी रात उन्होंने राधा रानी को गर्म दूध पिला दिया। दूध इतना गर्म था कि पीते ही राधा रानी के हृदय में तीव्र पीड़ा हुई। वे कुछ कह न सकीं, बस चुपचाप सहती रहीं और कुछ ही देर में अचेत सी होकर सो गईं। रात बीत गई। सुबह जब रुक्मिणी जी उठीं तो उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। भगवान कृष्ण के चरणों में छाले और फफोले पड़े हुए थे। वे घबरा गईं। उन्होंने तुरंत पूछा, प्रभु, आपके चरणों में ये छाले कैसे पड़ गए? भगवान कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, रुक्मिणी, राधा के हृदय में मेरे चरण वास करते हैं। तुमने उन्हें गर्म दूध पिलाया, पीड़ा उन्हें हुई और उसका प्रभाव मेरे चरणों पर पड़ा। ये सुनते ही रुक्मिणी जी स्तब्ध रह गईं। उनके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपने किए पर गहरा पश्चाताप हुआ। वे दौड़कर राधा रानी के पास गईं और चरणों में गिरकर बोलीं, राधा जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके प्रेम को समझ नहीं सकी। राधा रानी ने तुरंत उन्हें उठाया, प्रेम से गले लगा लिया और बोलीं, जहां कृष्ण है वहां कोई दोष नहीं, कोई वैर नहीं। उस क्षण रुक्मिणी जी समझ गईं, सच्चा प्रेम अधिकार नहीं जताता, वह तो सह लेता है, क्षमा कर देता है। और तभी से ये कथा हमें सिखाती है, राधा और कृष्ण का प्रेम देह का नहीं, आत्मा का मिलन है।